नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ बिहार। मैं इस समय उपस्थित हूँ सीवान जिले में। आज हमारे बीच है राजन पांडे जी। आइए इनसे सुनते हैं, एक खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि अक्षरा सिंह ने आधे घंटे का प्रोग्राम की और 5 लाख रुपये उनको उस समय लेकर चली गई। उस पर ये क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्होंने माइक फेंक कर चली गई ये अच्छा की? चलिए इनका निजी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, इसलिए कि ये प्रोडक्शन हाउस का भी काम कर चुके हैं, कई फिल्मों में बड़े बड़े स्टारों के साथ रह चुके हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं लोक गायक राजन पांडे। और सर, आपने बात की अक्षरा सिंह जी की, तो मैं एक बात बता दे रहा हूं कि सुनी सुनाई बातें तो बहुत आ रही हैं कान में, लेकिन जो आँख से दिख रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है माइक फेंकते हुए, तो एक क्लिप वायरल हो रहा है, वो माइक फेंक के ऐसे चली गई हैं। तो सर मैं एक बात बता रहा हूँ, एक जो माइक होता है ना, एक कलाकार के लिए माइक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको 2 पैसा माइक से ही मिलता है, 10 लोग जानते हैं उसको माइक के बदौलत। तो माइक एक हर कलाकार के लिए एक सरस्वती होती हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो ऐसा जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, पैसा उड़ा दी हैं, तो कोई पैसा फेंक दिया तो उनको बुरा लग गया, तो वो मन छोड़ के चली गई। तो उनका यही काम है, ये कोई नया नहीं है। और ये इसमें हम गलती आयोजक की कहेंगे, आयोजक की जो गलती है, जो बुला रहे हैं। तो इतने बिहार में हमारे इतने कलाकार हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, फीमेल सिंगर्स हैं, उन लोगों को बुलाइए। ऐसे नचनिया को क्यों बुला रहे हैं आप लोग? नचनिया को जब बुलाएंगे, सबसे पहली गलती तो पवन सिंह जी की है। सबसे पहली गलती पवन सिंह की है कि एक नचनिया को माइक दे दिए। आप मीडिया वाले हैं, आप ये माइक अब हम ले लें तो हमको क्या समझ में आएगा कि माइक का मतलब क्या है? इस माइक का मतलब आप अच्छे जान रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि आप कितना भी गुस्सा हो जाएंगे, अपना माइक फेंक देंगे? नहीं, माइक तो समझिए आपके किरदार को निखारता है। आप अपना माइक नहीं ना फेंकेंगे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं ना फेंकेंगे? बिल्कुल। तो उसी तरह से इनके बारे में झारखंड में प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ से खदेड़ी गई, स्कूटी पे भागी थी, देखिए वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद ये जौनपुर में प्रोग्राम की, और जौनपुर में इनका गणपति का प्रोग्राम था, गणपति विसर्जन ऐसा कुछ पूजन था वहाँ पे। तो वहाँ पे इनको बुलाया गया था, तो वहाँ पे आप मुजरा करने लगी। तो इनको सब मिला जुला के अब इनको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है अक्षरा सिंह को। अक्षरा सिंह को आज के डेट में, हाँ एक समय था कि ये अभिनेत्री थी, तो एक समय था। आज के डेट में अभिनेत्री नहीं है, ये हैं सिर्फ एक मामूली नचलियाँ हैं। और आप नाचने मंच पे गई हैं और आपके ऊपर कोई पैसा उड़ा दिया, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप नाचने गई हैं, कोई पैसा नहीं उड़ाएगा तो क्या अगरबत्ती दिखाएगा? आप देवी हैं। ये रानी चटर्जी कभी देखे हैं इस तरह से माइक फेंकते हुए? कभी उसके ऊपर पैसा उड़ाया कोई देखे हैं? देखे भी होंगे तो नाराज़ नहीं होगी। भाई पब्लिक का प्यार है ये। पवन सिंह जी पे देखे होंगे लोग, पैसा ऐसे उड़ाता है, ऐसे लोग करता है, ऐसे पवन सिंह माइक फेंक के चले जाते हैं। अरे उनसे बड़ी हैं आप, उनसे बड़ी नहीं ना है। तो अब कोई बुरा लग गया, अगर इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं पसंद है तो जाइए, तो एग्रीमेंट बनवा के जाइए कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और रही बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यह इतनी बड़ी अभिनेत्री है, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? तो हम क्या, सुनिए, अभिनेत्री कुछ नहीं है। अब आज के डेट में वो एक नचनिया है, एक अभिनेत्री थी। अभिनेत्री हम कहेंगे रानी चटर्जी हैं, पाखी हेगड़े हैं, बहुत सारी हीरोइन है, स्मृति सिन्हा जी हैं। इन लोगों को हम अभिनेत्री कहेंगे। ये लोग कभी देखे हैं मंच पे जाके ठुमका हिलाते हुए, गाना गाते हुए कभी देखे हैं? ये लोग इज्जत से जाएंगे, 2 शब्द बोलेंगे, चले आएंगे। जहाँ गाना बजाना का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ एक अभिनेत्री क्या करने जाएगी? वहाँ रोल कैमरा एक्शन तो होगा नहीं। वहाँ पे या तो डांस करेंगी, या तो 2 शब्द बोलेंगी, या चली जाएंगी। तो वहाँ आप 2 शब्द बोलने के लिए बुलाया नहीं गया है, वहाँ को आप डांसे करने के लिए बुलाया गया है। तो डांस हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। और पवन सिंह का गाना कुछ ऐसे ही बज गया था तो बुरा लग गया था। तो पवन सिंह के साथ जब सुतत रही तब इनके बुरा ना लागत रहा। तो पवन सिंह से आज इतनी नफरत इसलिए हो गई है क्योंकि पवन सिंह जी का ATM इनके पास नहीं है। पवन सिंह जी का जितना भी कारभार था सब इनके हाथ में था, वो कुत्ता बराबर पूछ नहीं रहा है। अब पवन सिंह जी जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो एकदम किस तरह से, मतलब हम भी आज के डेट में इनका एक भी एल्बम बता दीजिए जो इनका चला हो, जिसमें ये पवन सिंह को टारगेट न की हो। एक भी इनका गाना बता दीजिए। अभी एक गाना आया इनका, तोरा बंगला पे थू, तोरा गाड़ी पे थू, ये पवन सिंह को टारगेट करके की, तो इनका ये गाना चला। बहुत सारा गाना है। एक फिल्म आई थी, ठीक है, एक
रानी चटर्जी जो एक्ट्रेस हैं उनका भी एक लेवल है, इसका कोई लेवल है? रानी चटर्जी, पाखी एकड़े रानी चटर्जी का कितना सिंगल फिल्म हिट हुआ है। पवन खेसारी, रवि किशन रोशन जी सब लोग के साथ हट के एक अलग फिल्म बनाई, उनका फिल्म कितना चला। तो लेवल उसको कहते हैं। आपका कोई लेवल है? आप लोग को वो लोग छोड़ दिए। आपका एक फिल्म भी आया था अक्षरा, कहाँ गया पता चला? कहाँ गया बताइए? कहीं नहीं। पहले तो अभिनेत्री थी, अब देख रहा हूँ कि गाना भी गा रही हैं। गाना तो गाने का शहूर नहीं है, और जो 2 लाइन गा रही है वो पवने भैया का देन है, उन्हीं के देन से वो 2 लाइन गा रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही बतिया मैं भी कह रहा हूँ कि वो गलती उनकी है कि एक नचनिया को माइक दे दिए हैं, तो नचनिया को हारमोनियम पकड़ा देंगे तो उसको हारमोनियम का मतलब क्या पता है कि हारमोनियम क्या चीज़ है। हारमोनियम देवी हैं, माइक जो है कलाकार के लिए देवी होती हैं। इनसे आप 2 पैसा कमा रहे हैं, 2 आप नाम कमा रहे हैं, वो इसी के देन है, और इसी को आप फेंक के चले जा रहे हैं। तो अब यही पता चलता है कि आपका संस्कार क्या है। उनके बाबूजी का भी इंटरव्यू देखता हूँ, अक्षरा कुशवाहा जी, अक्षरा सिंह नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ये अक्षरा सिंह नहीं है, ये अक्षरा कुशवाहा है, ठीक है। तो अक्षरा कुशवाहा जी, मैं आपको तो कुशवाहा जी लोग, सुन लीजिए, कुशवाहा जी लोग भी सिंह लिखते हैं, तो इसमें बुराई तो नहीं है? नहीं तो खुल के कहिए ना कि हम कुशवाहा हैं। लिखना क्या होता है? बोलिए कि हम कुशवाहा हैं। बोलने में शर्म आ रही है आपको? आप हर जगह इंटरव्यू में बोली हैं मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, तो ये मत बोलिए ना। लिखते हैं वो एक अलग मैटर हो गया। आप मान लीजिए जो भी हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह सिंह नहीं है? आप जाके पता करिए ना, उसके बाद आइएगा। अगर मैं गलत साबित हो गया तो समझिए आपका जूता मेरा सर। वो अक्षरा कुशवाहा है। आधार कार्ड कभी देखे हैं क्या? आधार कार्ड सर वायरल हुआ है उनका यूट्यूब पे। अभी एक उनका फ्लैट बुक हुआ था, वहाँ पे आधार कार्ड बना, एग्रीमेंट बना, आधार कार्ड का ऐसे फोटो वायरल हुआ है, उसमें इनकी फोटो है, उसमें नाम लिखा है। आप देखिए जाके पता लगाइए, आपको नहीं पता लगेगा तब आप हमारे आधार कार्ड पे क्या लिखा है? अक्षरा कुशवाहा लिखा है। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं, कोई कुशवाहा लिखता है, कोई सिंह लिखता है, सब लिखता है। वही तो सर मैं कह रहा हूँ ना, एक लिखने वाली बात अलग होगी, लिखने वाली बात एक टॉपिक अलग हो गई, लेकिन आप कहिए कि हाँ मैं हूँ, ये मत कहिए ना कि मैं राजपूत हूँ। अगर आप पासवान हैं या अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो मैं कहिए ना कि मैं दलित हूँ। बोलिए ना कि मैं ये समाज से हूँ। आप ज़बरदस्ती क्यों अपने आप को बबुआन और जो है बवनान बना रही हैं? मत बनाइए ना, बोलिए खुल के। आप अगर लिख रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुल के बोलिए कि हम ये हैं। और चलिए अभी इनके बारे में जाएंगे तो बहुत अंदर चले जाएंगे। आपने माइक फेंकने वाली बात पे कही थी, बहुत लोग इनको शेरनी कहते हैं, शेरनी कहते हैं, तो ये शेरनी नहीं है। ये शेरनी किस मामले में है? किसी का घर तोड़ना है। खेसारी लाल जी की पत्नी उनसे, जब तक ये खेसारी लाल जी के साथ में थी, उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं थी। आप पता लगा लीजिएगा कहीं से भी, एकदम 100% सत्य बोल रहा हूँ। जब तक खेसारी लाल जी के साथ में ये थी अक्षरा सिंह, तब तक उनकी वाइफ मुंबई नहीं। जब ये हटी उनकी वाइफ चली गई। पवन सिंह जी की शादी हुई, आपको नहीं पता था? आप संस्कारवान बन रही हैं अक्षरा जी, तो आपको नहीं मालूम था कि पवन सिंह जी की शादी हो गई है, तो उनके साथ में आप क्या कर रही थी? आज आप संस्कार की बात कर रही हैं, हमसे आप संस्कार की बात मत करिए। तो ये घर तुड़वाने में आगे हैं, उसमें शेरनी है। बाकी मार देख रहे हैं कि सब लोग शेरनी शेरनी। लक्ष्मीबाई हैं क्या ये कि शेरनी मार शेरनी लोग बोले जा रहा है? बताइए। कहा जाए कि रियल लाइफ है, रियल लाइफ अलग अलग होता है, कहेंगे। कलाकारों का 2 जीवन होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन वो दोनों जीवन में अलग अलग अंतर होता है सर। एक जो होता है कैमरे के पीछे, एक होता है कैमरे के सामने, तो वो दोनों में अंतर है, वो दोनों में से कहीं नहीं है। आप एक बात बताइए, अक्षरा सिंह जी का एक वीडियो वायरल होता है, बॉयफ्रेंड के साथ वल्गर कर रही थी कुछ, उसमें ये शेरनी है, उसमें इनका वायरल होता है। घर तोड़ने में आप देख ही रहे हैं वायरल होता है। बाकी जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम कर रही हैं वहाँ पे आधा घंटा मंच से आप भाग आ रही हैं, कहीं माइक फेंक दे रही हैं, कहीं मंच से आपको भागना पड़ रहा है। आप ऐसा काम क्यों कर रही हैं? कहा जाए कि कोई भी कलाकार के अंदर अगर ईगो आ जाए तो बहुत दिक्कत होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं उनके अंदर ईगो है। इस पर आपको क्या कहना है? तो सर वो एक बात बताइए, वही तो ईगो इनको खा गया ना। आज पवन खेसारी इनको छोड़ दिए हैं, उसके उन लोगों के छोड़ने के बाद इनकी एक उपलब्धि आप गिना दीजिए, जिनका एक इनका गाना बजा हो इनके अपने बदौलत एक इनकी फिल्म हिट हुई हो, उनका एक नाम बता दीजिए आप। एक फिल्म आई भी थी, अभी मैंने बताया आपको, एक फिल्म अक्षरा आई थी, प्रोड्यूसर भी भाग गया, डायरेक्टर भी भाग गया कि माता जी आपके साथ हम फिल्म नहीं बनाएंगे, भाग गया। काहे भाग गया? और हीरोइन नहीं है, सिंगल काम कर रही हैं, पाखी हेगड़े रानी, अभी बताइए कि हमें तमाम लोग हैं।
तो उन लोगों के तरह अगर ये काम करती, ये लोग छोड़े, आप कहीं कि नहीं रही, नाचने पे आ गई। अब नाचने से भी आपका काम नहीं चल रहा है तो माइक फेंक रही हैं। जो बुला रहा है आपको, उसको भी शिवेश मिश्रा जो है वो भी बेचारा बुलाया, तो उसको भी कुछ लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा। बताइए, भलाई का ज़माना ही नहीं है। 3 लाख रुपया उनका जेब से चला गया है, तो वो आयोजक से मिला नहीं है, तो वो भी बेचारा मांग रहा है। तो मैं, अगर आप बहुत तेवर वाली हैं, बहुत आप स्वाभिमानी हैं, आपके अंदर स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, तो मान लीजिए कि अगर वहाँ पे किसी ने गलती कर ही दिया, नोट फेंक के मार दिया, ठीक है, तो आप तुरंत मंच से उतरती और उनको 5.5 लाख रुपया जो आप ली थी वो आप उनके मुंह पे मार देती, तुरंत आयोजक के मुंह पे फेंक के जाती हैं और कहती कि ये लीजिए अपना पैसा, आपने हमको बुलाया, ये चीज़ आपकी हमको बहुत बुरी लगी है। तब मैं मानता कि उनका एक लेवल है, वो एक अलग टाइप की हैं। अब माधुरी दीक्षित को कभी देखे हैं दुर्गा पूजा पंडाल में जाके कमर हिलाते हुए? कितनी हीरोइन है, बहुत सारी तमाम, कभी सुने हैं? कभी शिल्पी राज इतनी बड़ी सिंगर है, उसको भी सुने माइक फेंकते हुए? कभी सुने? माइक तो कोई नहीं फेंकेगा, माइक कहा जाएगी। माइक के बदौलत ही आप लोग को कोई पहचान है जी। तो चलिए चलते चलते क्या कहेंगे दर्शकों? दर्शक को मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी सिंगर हैं बिहार में, सारे आयोजक जो उनको बुलाना चाहते हैं, जो उनको चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिट हैं, उनको आप लोग बुलाइए। ऐसे फर्जी लोगों को मत बुलाइए, इसमें आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। अच्छा बताइए, वहीं पे अगर भगदड़ हो गया होता तो कितने लोगों का पैर टूटा होता, कितने लोगों का सर फटा होता, कितने लोगों का हाथ टूटा होता? उसकी जिम्मेदार तो यही थी ना, ठीक ही नहीं थी? तो ये मैं सबसे कहूँगा कि इनका बहिष्कार करिए।